गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। तो हम प्रोटीन में निम्न कंटेंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन, सेकंड इज डेफिनेशन, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज प्रोटीन रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू RDA, फिफ्थ इज सोर्स ऑफ प्रोटीन, सिक्स्थ इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेवंथ इज मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, एट्थ इज फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, समरी, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। जैसे कि हम जानते हैं प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटीएज से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग प्राइमरी मतलब सबसे पहले या होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस है। प्रोटीन एक लार्ज कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन आर एमिनो एसिड। प्रोटीन की बेसिक यूनिट एमिनो एसिड है। Protein consists from chain of amino acids that are linked to each other by a peptide linkage. प्रोटीन एमिनो एसिड की चेन से बहुत सारी चेन से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। There are the two types of amino acid. First is essential amino acid, second is non-essential amino acid. Essential amino acid, it means आवश्यक amino acid. The essential amino acids that cannot synthesize in body but have to be supplied in the diet are essential amino acid. Essential amino acid, it means cannot synthesize, मतलब बॉडी इन एमिनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। ये एमिनो एसिड हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, द एमिनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। इट मीन्स ये एमिनो एसिड हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, इसलिए हमें अपनी डाइट में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। प्रोटीन में बी डिफाइन एज द हाई मॉलिक्यूलर वेट मिक्स्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड ज्वाइंट टुगेदर विथ पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्रोटीन एक हाई मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर होता है जो अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के कारण बनता है। क्लासिफिकेशन, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट इज सिंपल प्रोटीन, सेकंड इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, थर्ड इज डेराइव्ड प्रोटीन। फर्स्ट इज सिंपल प्रोटीन, द simplest protein made up of amino acid unit joined by peptide linkage। जो सिंपल प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला से पेप्टाइड बॉन्ड के जुड़ने से बनते हैं। एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन। एल्ब्यूमिन एग प्रोटीन। सेकेंड इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन composed of simple amino acid combined with non protein substance। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं वो composed of simple protein। सिंपल प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला के साथ में उसमें एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी ऐड होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। द नॉन प्रोटीन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर। जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे लिपोप्रोटीन लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है ये कंपाउंड। थर्ड इज डेराइव्ड प्रोटीन, नॉट न्यूट्रली अकरिंग प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम सिंपल प्रोटीन वाई द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड केमिकल एजेंट रिजल्ट फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। जो डेराइव्ड प्रोटीन होते हैं वो सिंपल प्रोटीन में केमिकल या एंजाइम के एक्शन करने से डेराइव्ड किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू RDM इज रिकमेंडेड डेली अनाउंस। 1 ग्राम प्रोटीन गिव द 4 किलो कैलोरी एनर्जी। सपोज 80 किलो कैलोरीज का कोई पर्सन है तो उसको 80 ग्राम प्रोटीन पर डे में नीडेड होगी। जैसे कि इन्फेंट
एज 0 to 6 month, प्रोटीन RDA के अकॉर्डिंग 1.16 ग्राम पर किलोग्राम, मतलब जितना उसका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको प्रोटीन इतना देना होगा। 6 to 12 month 1.69 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। प्री स्कूल चाइल्ड 1 to 5 year एज 0.94 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। स्कूल चिल्ड्रन 6 to 10 years 0.91 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। स्कूल एज 6 to 10 year 0.91 किलोग्राम पर किलोग्राम पर डे। एडोलेसेंट 11 to 18 year बॉय 0.88 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। एंड 11 to 18 ईयर गर्ल्स के लिए है 0.86 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। एडल्ट मैन सेडेंट्री मॉडरेट एंड हैवी वर्कर्स 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। एडल्ट वुमेन सेडेंट्री मॉडरेट एंड हैवी वर्कर्स 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। Suppose pregnant woman needed 78 gram per kilogram and lactating mother for 6 months 74 gram per day, and for next 6 months after delivery next 6 months 68 gram per day needed for the protein. Next is sources of protein. Human obtained protein for two main dietary sources: animal sources and vegetable sources. Animal sources: protein of animal origin are found milk, meat, fish, egg, cheese. मतलब प्रोटीन जो होता है एनिमल के मिल्क से, मीट से, फिश से, एग से और चीज़ से प्राप्त होता है। एग प्रोटीन आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एमंग फूड प्रोटीन नॉन एज द रेफरेंस प्रोटीन। वेजिटेबल सोर्सेज: vegetable protein are found in pulses, legumes, cereals, beans, nuts, oil, seeds, cakes, etc. Plant protein food like cereals, pulses, vegetables, nuts, and fruits. Protein content of some fruits. Suppose animal foods, मिल्क में होता है 3.2 to 4.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फूड। मीट 18.8 to 26 ग्राम 100 ग्राम of food. Egg 13, fish 15 to 23, plant food cereals 6 to 13, pulses 21 to 28, vegetable 1 to 4, fruits 1 to 6, nuts 4.5 to 29, soybean 43.2, फैट्स अदर्स में आ जाएगा, फैट्स एंड शुगर नील, इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन: प्रोटीन टेक्स इन द डाइट आर डाइजेस्टेड टू एमिनो एसिड इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। गैस्ट्रिक जूस contain enzyme pepsin which digest protein in acid medium. It hydrolyzed protein to polypeptides. Digestion and absorption of protein in stomach. The presence of enzyme is pepsinogen and pepsinogen. The presence of HCl, the pepsinogen is converted in pepsin. Then protein, the presence of pepsin in pH is 1.2 to 1.8 pH. This is converted in peptonase and proteases. Then the protein is intestine. Protein is intestine. The intestinal hormone is present in trypsinogen, chymotrypsin. The trypsinogen presence of enterokinase converted in trypsin and chymotrypsinogen
presence of trypsin converted into chymotrypsin. The protein presence of trypsin and chymotrypsin converted into protease and peptones. The pH is 8.6 to 8.8 pH, basic pH. The peptones and proteases in the presence of carboxypeptidase and aminopeptidases converted in the amino acid and dipeptidase. Then dipeptidase in the presence of peptidase converted in the amino acid. It is the essential and basic units of protein. Next, absorption of protein. Protein are mainly absorbed in the form of amino acid. Amino acid are absorbed in the active transport mechanism in the intestinal cell. Next, protein metabolism. First is breakdown and synthesis of tissue protein. Cellular growth depend upon protein synthesis and breakdown, which are controlled independently. Breakdown of tissue protein is called catabolism and synthesis of protein is called anabolism. Both these process proceed simultaneously. प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं एंड एमिनो एसिड्स कनेक्ट होके प्रोटीन बनाते हैं, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं. नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ प्रोटीन. ऑन एन एवरेज इन हेल्दी पर्सन अबाउट 15% ऑफ बॉडी वेट 10 किलोग्राम इन constitutes by protein in the body cells. There are two types of protein, stable protein and short-lived protein. Stable protein which constitutes major parts. It is a long-lived protein of class. Short-lived protein. Protein having half-life of less than 60 minutes. There are a third form of protein known as labile protein, which is rapidly available for emergency use. Example, circulating albumin. Labile protein. The total quality of labile protein does not exceed 5% of the total body. Next is functions of protein. The important functions of protein are: first is replace of daily losses of body protein due to which the body is maintained in नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम. जो प्रोटीन होता है वो डेली लॉसेस हुए प्रोटीन में बॉडी का मेंटेनेंस बना के रखता है और नाइट्रोजन को इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में बना के रखता है. टू सप्लाई एमिनो एसिड फॉर फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन ड्यूरिंग ग्रोथ. प्रोटीन ग्रोथ में हेल्प करता है. बॉडी इज कंस्टेंटली अंडरगोइंग वेयर एंड टेयर विच इज रिपेयर्ड बाय प्रोटीन. प्रोटीन वेयर एंड टेयर हुए जो टिश्यूज हैं उनमें रिपेयरमेंट उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है. टू सप्लाई एमिनो एसिड फॉर सिंथेसाइज ऑफ एंजाइम्स प्लाज्मा प्रोटीन सर्टेन हार्मोन्स हीमोग्लोबिन एंड विटामिन. प्रोटीन एंजाइम के सिंथेसाइज में, प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बनाने में, हार्मोन बनाने में, हीमोग्लोबिन में और विटामिन में हेल्प करता है. टू सप्लाई एमिनो एसिड फॉर ग्रोथ ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में एमिनो एसिड फीटस के ग्रोथ में हेल्प करता है. टू सप्लाई एमिनो एसिड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन. प्रोटीन फंक्शंस एंड बफर्स एंड मेंटेन ऑफ पीएच बॉडी फ्लूइड्स. प्रोटीन बॉडी के पीएच और फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है. प्रोटीन आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट लिपोप्रोटीन एंड ड्रग्स. प्रोटीन
ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जैसे न्यूट्रिएंट्स में लिपोप्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, और ड्रग्स को। प्रोटीन की कमी से कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको पीईएम या प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कहते हैं। डिसीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी occurs in commonly among being infant and preschool children in India and other developing countries। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत देखने को मिलती है, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। दे आर मे क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट क्वासियोरकर, सेकंड मरासमस एंड थर्ड इज मरासमेटिक क्वासियोरकर। जो मरासमेटिक क्वासियोरकर होता है उसमें क्वासियोरकर और मरासमस दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। लास्ट समरी, सेकंड लास्ट द समरी। द प्रोटीन इज neutrally occurring extremely complex substance that consists of amino acid residues joined by peptide bond. Protein are present in all living organism and includes many essential biological compounds such as enzymes, hormone and antibody। जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और ये बायोलॉजिकल कंपाउंड जैसे एंजाइम, हार्मोन्स और एंटीबॉडी को बनाने में हेल्प करता है। लास्ट इज कंक्लूजन। प्रोटीन आर बिल्ड एज चेन ऑफ एमिनो एसिड which then fold into यूनिक 3 डायमेंशनल शेप। जो प्रोटीन होता है उसका 3 डायमेंशनल शेप होता है। बॉन्डिंग within protein molecules help stabilize their substance, and the final folded from the protein are well adapted from their functions।